Hey guys, this is KCCD. Welcome back to our channel. In this video, we are going to solve question number 10 to question number 14 of miscellaneous exercise of chapter 2, that is inverse trigonometric functions. So guys, इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे होगे. क्वेश्चन नंबर 10 है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स. और गाइज हम लोगों को प्रूव क्या करना है, x/2. अब आप यहाँ पर देखो, अगर आप इस टर्म को रेशनलाइज करते हो तो आपके पास यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा. एक नहीं गाइज, दो फार्मूलाज यहाँ से हम लोगों को मिल जाएंगे. एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का और एक a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा. तो यहाँ से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो सकता है. तो गाइज चलिए करते हैं हम लोग. कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स. और गाइज आपको पहले से भी पता होगा कि हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स. अभी आप गाइस यहाँ पर देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया. और ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, हम लोगों को याद भी है. और यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा. तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के यहाँ से हम लोग एक फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे. देखो कैसे, कॉट इनवर्स ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है यहाँ से. और यहाँ से आपका क्या फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी. गाइस ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप 1 को a ले लो और साइन एक्स को b ले लो. आप ये पूरे टर्म को a लोगे और इस पूरे टर्म को आप b लोगे. ऐसे ही यहाँ पर इस पूरे टर्म को आप a लोगे और इस पूरे टर्म को b लोगे. और ऐसे ही हम लोग जो न्यूमरेटर में हमारे टर्म्स हैं उन्हीं के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे. तभी तो गाइस हम लोगों ने देखी a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही तो बना. चाहते तो हम लोग 1 प्लस साइन एक्स का यहाँ से स्क्वायर बन ही नहीं पाता. तो हम लोग a माइनस बी a प्लस बी का यहाँ से फार्मूला पुट करेंगे. क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. ये गाइस हम लोगों ने फार्मूला पुट कर लिए. अब हम लोग इनकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं. क्या हो जाएगी, हम लोग इसका स्क्वायर खोल लेते हैं. क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो a स्क्वायर सबसे पहले आप लिखो. a स्क्वायर जब आप लिखोगे तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ से आप केवल 1 प्लस साइन एक्स लिखो, क्योंकि स्क्वायर लगा होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर होता है. तो बी स्क्वायर में हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा केवल 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स बचेगा. ये तो हम लोगों ने गाइस लिख ली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2ab की भी वैल्यू. तो 2ab, 2 तो आप ऐसे ही लिख लो, और a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, और b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स. डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में भी आप यही करो. 1 प्लस साइन एक्स यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. साइन एक्स माइनस यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से प्लस साइन एक्स. सेम थिंग हम लोग इस वाली टर्म में भी कर रहे हैं. कॉट इनवर्स, यहाँ से आप देखो -1 से 1 चला जाएगा, माइनस साइन एक्स से साइन एक्स चला गया. 1 प्लस 1 क्या होता है, 2. तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर से 2 पुट करेंगे. 2 प्लस 2 अंडर रूट. अभी आपने कहा 7th में एक फार्मूला पढ़ा होगा रूट m इंटू रूट n का. क्या होता है, रूट mn होता है. तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट रूट mn कर देते हैं. तो गाइस देखिए उससे हम लोगों को यहाँ पर फ़ायदा क्या होने वाला है.
फ़ायदा हम लोगों को उससे यहाँ पर ये होगा, ये यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ से फार्मूला हमें मिल जाएगा और उससे हमारा यहाँ से अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स 2 प्लस 2, ये तो आप ऐसे लिखा रहने दो। a माइनस बी a प्लस बी का यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपने क्या पढ़ रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वही आप यहाँ पर पुट कर दो। जब आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से केवल कॉस बचेगा, तो 2 प्लस 2 कॉस एक्स आ जाएगा अपॉन में 2 साइन एक्स। अभी आप यहाँ पर देखो कॉट इनवर्स, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 को कॉमन ले लो और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, 2 साइन एक्स। 2 से 2 गाइस कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपने 1 प्लस एक्स का 1 प्लस 2 कॉस एक्स का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, या आप कहो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। 11th में आपने 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पर x है तो हम लोग यहाँ पर x कंसीडर करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, केवल थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, हम लोग x को यहाँ पर थीटा ले रहे हैं। मतलब जब तक मैं फार्मूले में आपको समझा रहा हूँ तब तक मैं x को थीटा लेट करूँगा। तो अभी आप यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि खाली थीटा है तो यहाँ से डिनोमिनेटर में 2 चला जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, ऐसे तो हम लोग फार्मूलाज पहले भी बना चुके हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर x है तो हम लोग x बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स क्या हम लोग लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स का, आपने साइन 2x का फार्मूला पढ़ा होगा। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अभी आप यहाँ से केवल साइन एक्स का फार्मूला निकालो, साइन एक्स से क्या क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, यही तो फार्मूला हो जाएगा। तो आप यही फार्मूला यहाँ पर पुट कर दो, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है और ये मल्टीप्लाई में भी है, तो हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब आप गाइस यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, यहाँ से कॉस से पावर हट जाएगी, कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। पहले आप ये देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 क्या होता है, कॉट एक्स बाई 2। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, एक्स बाई 2। और गाइस हमारी यही जो है ये RHS है। तो हम लोगों ने देखिए ईजिली ये क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा सा लेंदी था बट क्वेश्चन ईजी था, कॉन्सेप्ट भी ईजी था। आप ये क्वेश्चन सेल्फ भी कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा इसमें माइंड लगाओ। सो गाइस अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो गाइस इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। आपको प्रूफ क्या करना है, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। अभी आप गाइस यहाँ पर एक चीज़ देखो, आपको जो RHS है वो कॉस के टर्म में चाहिए बट आपका जो LHS है वो tan के टर्म में है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर x की जगह पे कॉस थीटा पुट करो। जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह पे कॉस थीटा पुट करोगे तब आपके पास एक फार्मूला जो आपने पढ़ रखा है पहले से वो यहाँ पर यूज होगा। देखो कैसे, tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस थीटा। आपने 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है
टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1 कॉस थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ऐसे ही आपने यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी हम लोग सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब आप गाइस देखो यहाँ पर हमें √2 का तो हम लोग अंडर रूट नहीं कर सकते, 4 होता तो हम लोग बाहर 2 लिख सकते थे, तो 2 को आप यहाँ पर स्क्वायर रूट में रहने दो और कॉस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। और आप गाइज मैं एक स्टेप और कम कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो √2 जो है वो सभी टर्म्स में आपको कॉमन मिल जाएगा और कॉमन लेके आप कट कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी रूट होगा और न्यूमरेटर में भी रूट होगा और मल्टीप्लाई में भी होगा, तो आप वहाँ से कैंसिल कर सकते हो। तो मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट लिखो कॉस। जब आप अपने आप सेल्फ कीजिएगा तब आप पूरा सिस्टमेटिक वे में कीजिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप शो कीजिएगा कि आपने क्या किया है। आपको फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया था, वो मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 कॉस थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 कॉस थीटा का हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया था, क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अभी आप गाइस देखो यहाँ पर आपका tan इनवर्स थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, tan इनवर्स से आपकी RHS नहीं आएगी। आप एक काम करो, tan इनवर्स को आप ख़त्म करो, कैसे भी। कैसे ख़त्म करोगे tan इनवर्स को, आप यहाँ पर कॉस से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारे जो है रूल्स भी हैं वो भी हमारे सही रहेंगे। कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अभी आप देखोगे जब मैं डिवाइड करूँगा तब आप देखना, आपको तब अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने ये काम क्यों किया। कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब आप देखो यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा केवल 1 बचेगा, तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप 1 को जो है यहाँ पर आप पाई बाई 4 लिखो, जब आप पाई बाई 4 लिखोगे और यहाँ पर आप इसे tan थीटा बाई 2 लिखो अपॉन में 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब आप गाइस देखो मैंने ये काम क्यों किया था, यहाँ पर 1 को मैंने पाई बाई 4 क्यों लिखा, मैंने यहाँ पर पाई बाई 4 इसलिए लिखा, और आप इसे पाई बाई 4 ना लिख के tan पाई बाई 4 लिखो, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है ना 1, तो हम लोग tan भी लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला जो बन रहा है ये tan x माइनस tan y का बन रहा है, सॉरी tan x माइनस y का बन रहा है। क्या होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर पाई बाई 4 तो मैंने लिखा ही नहीं, पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 से मल्टीप्लाई किसी की भी हो वो सेम रहता है। तो आप यहाँ पर देखो हम लोगों का यही फार्मूला बन गया और हम लोग यही फार्मूला यहाँ से पुट कर देंगे। ये किस चीज़ का हम लोगों ने फार्मूला बनाया था, tan x प्लस वाई का, मतलब x यहाँ पर क्या है पाई बाई 4 और y क्या है tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। ओके गाइस, और आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पर आप tan थीटा बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग tan x प्लस tan y होता है ना, तो tan x माइनस tan y, तो x ये होगा और y ये होगा, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा केवल y, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो
तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, π/4 माइनस θ/2। यही तो आपके पास बचेगा, π/4 माइनस θ/2। और आप थीटा की आपने वैल्यू क्या लेट की थी, π/4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या लेट की थी, cos इनवर्स x बाई 2। अब आप चाहें इसे 1/2 cos इनवर्स x लिखो, बात वही रहेगी, और ये ही आपकी RHS है। तो गाइस ये क्वेश्चन हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सो गाइस इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अभी आप गाइस यहाँ पर देखो, आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हो। कैसे, टेकिंग LHS जब आप लोगे, आप यहाँ से 9/4 कॉमन ले लो। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, π/2 माइनस यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/3। अभी गाइस आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का, प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। जब आप इसे RHS में सेंड करोगे तो माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा और कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह पे यहाँ पर 1/3 है, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3। अभी आप देखो आपका ये RHS नहीं है, RHS लाने के लिए आप सबसे पहले इसे साइन में कन्वर्ट करो। साइन में जैसे आप कन्वर्ट करोगे तो आप सबसे पहले इसे थीटा लेट करोगे और कॉस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3। और आप एक काम करो, यहाँ से साइन थीटा √1 माइनस 1/9, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा, तो 1/9 हो गया। और अंडर रूट का ये हो जाएगा 8/3, क्योंकि अंडर रूट 9 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो आप यहाँ से √8/3 लिख लो। और ये आ गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू। और आप √8 को आप क्या लिख सकते हो, सिंपल वे में 2√2 लिख सकते हो अपॉन 3। आप यही वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दो। आप इसे एक टर्म में ले आओ, साइन इनवर्स 2√2/3, क्योंकि आपने कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा लेट किया था, तो थीटा ही की तो आप वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, तो ये हो जाएगा थीटा। आप वैल्यू पुट कर दो, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और यही आपकी RHS है। तो गाइस ये हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सो गाइस इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। गाइस हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पर देखो, ये जो LHS में जो पार्ट है, ये आपकी 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी बन जाएगी। देखिए कैसे, हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं 2 tan इनवर्स x की, एक साइन के टर्म में, एक कॉस के टर्म में और एक tan के टर्म में। बट आप यहाँ पर देखो, अगर आप tan इनवर्स वाली यहाँ पर पुट करते हो, तो आपके पास LHS में भी और RHS में भी दोनों जगह tan होगा, मतलब tan इनवर्स होगा। तो आप दोनों की वैल्यू कंपेयर करा के x की वैल्यू यहाँ से ला सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है tan के टर्म में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x की जगह पे यहाँ पर गाइस 2 cos x यहाँ पर x की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू tan इनवर्स। और आप गाइस यहाँ पर 2 cos x को देखो, आप 2 cos x को क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन साइन x लिख सकते हो, 2 अपॉन साइन x। अब आप यहाँ पर देखो tan इनवर्स हमारा RHS में भी है, tan इनवर्स LHS में भी है। अब आप लिखो ऑन कंपेयरिंग, आप दोनों की वैल्यूज जो है वो कंपेयर करा दो। ऑन कंपेयरिंग 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है गाइस, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x हो जाएगा। अब आप गाइस यहाँ पर देखो साइन x है और इधर भी साइन x है, यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। cos x अपॉन साइन x आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, cot x होता है, इज इक्वल टू 1। x की जब आप वैल्यू निकालोगे
तब कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा, और कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4, और यही आपका फाइनल आंसर है। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सो गाइस इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। गाइस यहाँ पर आप देखो एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। अभी आप सोच रहे होगे ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y यहाँ कहीं तो लिखा नहीं है। देखो गाइस लिखा है tan इनवर्स, फार्मूला क्या होता है इसका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, x माइनस y अपॉन 1 + xy होता है। ये तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अभी आप कुछ देर के लिए 1 को x लेट करो और x को y लेट करो। 1 को आप x लेट करो और x को आप y लेट करो। देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 मतलब x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, एक्स यहाँ पर हमने क्या लेट किया था 1 इंटू वाई क्या लेट किया था x। देखिए गाइस ये फार्मूला बन गया, ये तो फार्मूला बना, और इधर हमारा क्या चल रहा है 1/2 tan इनवर्स x RHS में जो चल रहा है। अभी आप यहाँ पर देखो tan इनवर्स यही फार्मूला बन गया। अब आप इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यही वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दो। tan इनवर्स x की जगह पे 1 माइनस tan इनवर्स y की जगह पे x, tan इनवर्स x हो जाएगा इज इक्वल्स टू में हमारा क्या चल रहा है 1/2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू पुट करो π/4 होता है। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, वैसे अब आपको आदत भी हो गई होगी कि आप सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हो। tan इनवर्स x को आप RHS में ले जाओ, tan इनवर्स x को आप RHS में ले जाओ तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और 2 LCM लेके तो यहाँ पर 3/2 tan इनवर्स x हो जाएगा, 3/2 tan इनवर्स x। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। अब आप यहाँ पर देखो, आप tan इनवर्स को RHS में ही रहने दो, मतलब कि आप tan इनवर्स को एक साइड में कर लो जिससे कि आपकी x की वैल्यू निकल आए। तो आप यहाँ से जब दूसरी साइड में जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ से 2π/12 हो जाएगा ये। अभी आप यहाँ पर देखो ये 6 हो जाएगा π/6, तो यहाँ से tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई π/6। आपको किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो क्या हो जाएगा tan π/6, tan π/6 ही तो हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा tan π/6 मतलब कि tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, और यही आपका फाइनल आंसर है। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट ऑन इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।